वेलकम बैक टू माय चैनल। संस्कृत विषय की शिक्षण योजना के साथ उपस्थित हूँ। 6th क्लास की शिक्षण योजना है और पाठ है शंकराचार्य। इसके साथ ही कहना चाहूँगी, यदि आपको इसी प्रकार की जानकारी से भरे वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई शिक्षण योजना या अथवा किसी भी प्रकार के नए अपलोड की जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए आप लोग शिक्षण योजना को देखिए और उपयोगी लगे, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए वीडियो को देखें। शिक्षण योजना के साथ फिर उपस्थित हूँ और आज हमने संस्कृत विषय की शिक्षण योजना बनाई है। ये 6th क्लास संस्कृत पीयूषम के शंकराचार्य नामक पाठ की शिक्षण योजना है। आप लोग इसको देखिए और अपने शिक्षक भाई और बहनों तक शेयर करिए और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। देखिए, शिक्षण योजना बनाने के लिए सर्वप्रथम 4 कॉलम खींचते हैं। पहला दिनांक, दूसरा विषय, तीसरा कक्षा और चौथा समय। विषय है संस्कृत, कक्षा 6, समय 40 मिनट। देखिए लर्निंग आउटकम क्या है इसके लिए। बच्चे संस्कृत भाषा को पढ़ लेते हैं और महापुरुषों के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रकरण है शंकराचार्य। शिक्षण सहायक सामग्री में दीक्षा ऐप महत्वपूर्ण होता है। इसका प्रतिदिन उपयोग करना आवश्यक है। महापुरुषों के चित्र, पाठ्य पुस्तक, चॉक, डस्टर और चार्ट पेपर जिस पर शंकराचार्य के विषय में जानकारी लिखी हो और चित्र बना हो। फिर देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियां। तो इसमें 4 चरण हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण के चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन। आकलन में प्रश्नोत्तर और सहभागिता होगी। समय है 5 मिनट। शिक्षण के 3 चरण होते हैं। पहला शिक्षण का आरंभ, दूसरा शिक्षण के दौरान, तीसरा शिक्षण के अंत में। तो शिक्षण के आरंभ पहला चरण है और क्रम संख्या क अथवा 1 भी आप लिख सकते हैं। अब शिक्षण के आरंभ में देखिए क्या होता है। शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और बच्चों से बातचीत करती हैं। बच्चों से बातचीत करते हुए कक्षा का स्वच्छंद अभिव्यक्तिपूर्ण माहौल तैयार करती हैं। जैसे महापुरुषों के नाम बताइए। बच्चे कोई महापुरुषों के नाम बताते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद। महापुरुष के कहते हैं, किसे कहते हैं? बच्चे बताते हैं वो व्यक्ति जो परोपकार करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। शिक्षिका बच्चों का उत्साहवर्धन करती हैं और बताती हैं कि वो व्यक्ति दूसरों के लिए जीते हैं, जिनका जीवन दूसरों के लिए होता है, परोपकार के लिए ही जीते हैं, वो महापुरुष कहलाते हैं। फिर शिक्षिका बच्चों से पूछते हैं कि आप लोग शंकराचार्य के विषय में क्या जानते हैं। बच्चे यहाँ पर मौन रह जाते हैं और यहीं पर शिक्षण प्रक्रिया गति प्राप्त करती है। शिक्षिका उद्देश्य कथन करती बताती हैं, बच्चों आज हम लोग शंकराचार्य नामक पाठ को पढ़ेंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद दूसरा चरण आरंभ होता है, जिसको कहते हैं शिक्षण के दौरान अथवा शिक्षण के मध्य में। इसमें शिक्षिका बच्चों से पाठ को खोलने को कहती हैं, पाठ का वाचन करती हैं और कतिपय बच्चों से पाठ का वाचन करवाती हैं। संपूर्ण पाठ का हिंदी में अर्थ बताती हैं। शंकराचार्य का जीवन परिचय बताते हुए कठिन शब्दों का भी अर्थ बताती हैं। इसके लिए अनुमानित समय रहता है 25 मिनट और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर तथा सहभागिता ही रहती है। फिर काठिन्य निवारण में शिक्षिका कठिन शब्दों का अर्थ बताती हैं, जैसे दिवंगता अर्थात मृत्यु हो गई, निर्गच्छत निकल गए, 22वें वयस 32वें वर्ष, सद्य तुरंत, लब्ध्वा प्राप्त करके, प्रविशति प्रवेश करके, आग्रोसत मतलब चिल्लाए। इस प्रकार शिक्षिका बच्चों को पाठ का अर्थ बताती हैं और कहती हैं, केरल राज्य में पूर्णा नदी के किनारे कालडी नाम का गांव है। यहीं पर शंकराचार्य का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्याम्बा था। बाल्यकाल में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था। इनकी माताजी ने इनका पालन पोषण किया था। बाल्यकाल से ये अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। बच्चे ध्यान से सुनते हैं तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं।
एक बार शंकराचार्य नदी में स्नान करने गए, तभी उनको मगरमच्छ ने आक्रमण किया और पकड़ लिया। वो जोर से चिल्लाए। स्वर सुनकर उनकी माताजी आ गईं। शंकराचार्य ने कहा, माता, जब आप मुझको संन्यास की अनुमति देंगी तभी यह मगरमच्छ हमको छोड़ेगा। यद्यपि माता की इच्छा नहीं थी, परंतु पुत्र के कष्ट को देखकर उन्होंने कहा, जैसा तुम चाहो वैसा करो। इस प्रकार माता की आज्ञा पाकर शंकराचार्य घर से चले गए। 8 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया। वो ज्ञान प्राप्त करके काशी पहुँचे। बहुत सी पुस्तकों की रचना की। धर्म की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में मठ की स्थापना की। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और रुचि के साथ एकाग्रता बनाए रखते हैं। और इसके बाद तीसरा चरण आरंभ होता है, ग शिक्षण के अंत में। इसके पहले शिक्षिका गतिविधि भी कराती हैं, जिसे बच्चों को शंकराचार्य के विषय में लिखने के लिए कहती हैं। उनको समूह में विभक्त कर सकती हैं अथवा शंकराचार्य का चित्र बनाने का कार्य भी दे सकती हैं। फिर आता है शिक्षण के अंत में। शिक्षिका बच्चों को 2 के समूह में विभक्त कर पाठ का वाचन करवाती हैं और हिंदी में अर्थ भी पूछती हैं। पहला प्रश्न पूछती, शंकराचार्य के माता पिता का क्या नाम था? दूसरा, शंकराचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम लिखिए। इसके बाद गृह कार्य का चरण आता है। कालटी ग्राम कस्मिन् राज्ये अस्ति। दूसरा प्रश्न, शंकरस्य पिता का कदा दिवंगतः। फिर है शंकराचार्य का चित्र बनाइए। इसके बाद स्व आकलन और आगामी कार्य योजना का चरण आता है। स्व आकलन के विषय में कुछ लिखना उचित नहीं लगा मुझे, क्योंकि कक्षा शिक्षण के उपरांत शिक्षक अथवा शिक्षिका स्व आकलन तो स्वयं करता है कक्षा का, कि उसकी कक्षा कैसी रही, सफल रही, कि कुछ उसमें और भी सुधार की ज़रूरत है, बच्चों ने कितना सीखा। तो ये स्व आकलन का चरण शिक्षक स्वयं पूर्ण करेंगे अपने हिसाब से। और आगामी कार्य योजना भी शिक्षक अपनी योजना के हिसाब से करेंगे कि उनको आगामी कार्य योजना में शिक्षण योजना बनाना है, बच्चों द्वारा किए गए कार्य की जांच करना है, या गतिविधियों के विषय में नई बातें सोचना है। तो इस प्रकार शिक्षण योजना यहाँ पूरी होती है। हमने बहुत सारी शिक्षण योजनाएं बनाई हैं संस्कृत विषय के, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, आप देख सकते हैं। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नई जानकारी के साथ मिलेंगे। नमस्कार।